बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, एक बुरा दिन है, अफसोसनाक, हैरान कुन, यानी बहुत अजीब हुआ है। क्रिकेट की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में इससे बुरा हो नहीं सकता। मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। और ये एक तरह की साजिश थी कि न्यूजीलैंड एक मैच छोड़कर नहीं, एक पूरी सीरीज़ छोड़कर चला गया पाकिस्तान से। हुआ क्या, वाक़याती हक़ाइक़ जब आप सुनेंगे तो आपके सामने पूरी पिक्चर खुल के आ जाएगी। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम जो सिक्योरिटी के मामलात उनके लिए देखती है, जो एडवाइस करते हैं कि आपने फ़लाँ मुल्क में ट्रैवल करना है या नहीं करना, वहाँ पे मैचेस खेलने या नहीं खेलने, वो 4 महीने से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और 31 अगस्त को उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान हर लिहाज से सेफ है, इनका सिक्योरिटी प्लान बड़ा शानदार है, बड़ा ज़बरदस्त है, लिहाजा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके न्यूजीलैंड क्रिकेट खेले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं आ रहा था, इसके बाद इंग्लैंड ने आना था, ऑस्ट्रेलिया ने आना था, न्यूजीलैंड ने दोबारा भी आना था, साउथ अफ्रीका का भी एक और टूर था। तो पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीमें, जो बड़ी इंग्लिश टीमें हैं, वेस्ट इंडीज़ भी आ रही थी, वो सारी टीमें एक सीक्वेंस के साथ पाकिस्तान में आने वाली थी। लेकिन ऐसे में वो टीम जिसको पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी जब न्यूजीलैंड खेलती है तो पाकिस्तान दुनिया की हर टीम के मुकाबले में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करता है। अभी फाइनल हुआ वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का, पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम न्यूजीलैंड के लिए दुआएं कर रही थी और न्यूजीलैंड के साथ खड़ी थी। वो हमारी सेकंड टीम के तौर पे हम उसको लेते हैं, न्यूजीलैंड को और वेस्ट इंडीज़ को। इन टीमों से हम बहुत प्यार करते हैं। इवन हमें अफगान टीम से इतना प्यार नहीं है, हमें भारतीय टीम से तो हमें वैसे ही मुखालफत रहती है। श्रीलंकन टीम से हमारा पाकिस्तानियों का बड़ा लगाव है, लेकिन न्यूजीलैंड की और वेस्ट इंडीज़ की एक अलग जगह है पाकिस्तानियों के दिल में। यानी जब न्यूजीलैंड में एक क्राइस्टचर्च का वाक़या हुआ, मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, उसके बाद बांग्लादेशी टीम के साथ जो कुछ न्यूजीलैंड में हुआ और जिस तरह मैचेस कैंसिल हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इजहार यकजहती के लिए जल्द अज जल्द अपने आप को पेश किया कि हम खेलने के लिए आना चाहते हैं। और पाकिस्तानी गए, मुश्किल हालात के बावजूद वहां पे क्रिकेट खेली कि न्यूजीलैंड सेफ है, हम ये पैगाम देने के लिए आए हैं। यह है पाकिस्तान की स्पिरिट और न्यूजीलैंड से हमारा प्यार। जसंडा को हमने बहुत ओन किया, जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है, और उनके बारे में बड़ी अच्छी राय कायम की। पाकिस्तानियों ने अपना जो पिक्चर्स डीपीज़ हैं या ट्विटर के अकाउंट्स के ऊपर उनकी अपनी तस्वीरों हटा के उन्होंने इस जसंडा को उसके ऊपर लगाया कि ये इंसाफ की देवता है और बहुत ज़्यादा देवी है और बहुत अच्छी खातून है और मुसलमानों के लिए इन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया। बट वो सब कुछ पॉलिटिक्स लगता है। जो अब हुआ हमारे साथ, हुआ क्या कि इनके अपने सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आ जाओ। ये 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचते हैं, 6 दिन से ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान आने के बाद ये कोई होटलों के अंदर नहीं बंद, ये 4 सेशंस में बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर वापस जाते हैं। और इस बीच में ये मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं। इनकी कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हुई, जहां पे ये सिक्योरिटी वालों के साथ भी गपशप लगा रहे हैं, यानी बड़ा नॉर्मल माहौल चल रहा था। बल्कि 7 तारीख को ये एक रिपोर्ट हुआ था कि न्यूजीलैंड के कुछ ऑफिशियल्स ने यहां तक कहा कि आप सिक्योरिटी को ज़रा कम कर दें, ये बंदूकें शंदूकें, ये बंदे शंदे, बेशक कमांडोज आप कम कर दें, हमें आपकी सिक्योरिटी पे यकीन है। तो फिर थोड़ा सा जो सिक्योरिटी की एक लेयर है उसको हटा के और वहां पे नॉर्मल सिक्योरिटी को खड़ा किया गया था। ये फैसला किया गया था क्योंकि न्यूजीलैंड को लगता था कि यहां पे हम बिल्कुल सेफ हैं। आज क्रिकेट का पहला मैच था, टिकट बिक चुके थे, लोग तैयार थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टॉस होने वाला है, 2 बजे शुरू होना था और स्टंप्स लग गई थी, यानी विकेट्स लाके लगा दी जाती हैं चंद घंटे पहले, वो भी लग गई थी, बाउंड्री भी लगा दी गई थी। लोगों की आमद के लिए लोग तैयारी पकड़ रहे थे कि अचानक 2 घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले न्यूजीलैंड ने कहा जी हम ये मैच नहीं खेलते। पाकिस्तान ने पूछा क्यों नहीं खेलते, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी रीजंस हैं, आप हमारे साथ शेयर करें, ये पाकिस्तान ने उनको कहा। तो उस पर न्यूजीलैंड ने कहा जी कि बस सिक्योरिटी रीजंस हैं, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हम खतरा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई रिपोर्ट है, कोई चीज़ है, कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप हमारे साथ शेयर करें, हम मैक्सिमम सिक्योरिटी आपको देंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी टीम को एक आंच भी नहीं आने देंगे।
लेकिन इसके ऊपर भी वो नहीं माने और उन्होंने ज़िद हो गए कि हम मैच नहीं खेलेंगे, हम वापस जाएंगे। ये यकतरफा फैसला था। उन्होंने थ्रेट, खतरा या उसकी नौयत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की। हालांकि उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर वो महसूस करते हैं कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है, उनको बताना पड़ेगा कि उनको कहां कमी महसूस हो रही है और किस वजह से हो रही है। न्यूजीलैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया। 6 दिन तक पाकिस्तान में रहे और ऐन मौके पे जाके कैंसिल किया जब सारी दुनिया इंतजार कर रही थी कि आज पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का सिर्फ टॉस होना बाकी है और उसके बाद मैच हो जाएगा। हैरत की बात यह है कि न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को ऐसा क्या पता चला जो पाकिस्तान की आईएसआई को पता नहीं चला, जिसने अफगानिस्तान में सारी दुनिया कहती है कि सबको नथ डाल दी। यही मुल्क थोड़े दिन पहले इतना सिक्योर था कि दुनिया के दर्जनों मुल्क अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान को एक सेफेस्ट मुकाम करार दे रहे थे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी में जाते थे, वहां से पाकिस्तान के जहाज में बैठते थे, पाकिस्तान की बस में बैठते थे, पाकिस्तान आ जाते थे, यहां से वो अपने मुल्कों में गए रहकर। ये इतना सेफ मुल्क था कि हजारों गैर मुल्की यूरोपियंस, अमेरिकन वो सारे पाकिस्तान आए। इसको अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने बेहतर समझा और महफूज समझ के यहां पे पहुंचे और यहां से फिर निकले और चले गए अपने अपने मुल्कों में। थोड़े दिन पहले तो यह मुल्क बहुत महफूज था, लेकिन अचानक गैर महफूज कैसे हो गया और वो जो गैर महफूज हुआ उसके बारे में बताया भी नहीं। ये बड़ा मानी खेज है, इस पर गौर कीजिए कि मैच से बिल्कुल थोड़ी देर पहले मना कर देना ये एक साजिश हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान को एक साजिश के जरिए खत्म किया गया है और यह भी कहा कि लेकिन जिसकी भी साजिश है नाम नहीं लूंगा। उन्होंने इस्लामाबाद में बताया कि आज न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी इंचार्ज ने हमें बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह सिक्योरिटी, जो मुसल्लह फ़ौज है, मुसल्लह इदारे हैं, वो सिक्योरिटी पर मौजूद थे। हमने कहा बगैर तमाशाइयों के मैच खेलें। यह भी पाकिस्तान ने ऑप्शन दिया कि सारी सड़कें खाली करते हैं, हर जगह खाली करते हैं, कोई बंदा दूर तक परिंदे को पर नहीं मारने देंगे, ग्राउंड में किसी को नहीं आने देंगे, आप मैच खेलें। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि इस दौरे को एक साजिश के जरिए खत्म किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की, क्योंकि इमरान खान साहब को बताया गया वहाँ पे ताजिकिस्तान में वो मौजूद है वहाँ 2 दिन के लिए। तो उन्होंने फिर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की जसिंडा से कि हमारे यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है आपकी टीम को और हमारे सिक्योरिटी इदारे पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यकीन दिलाते हैं कि किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी तो आपने दी है, लेकिन ये इतला है कि मैच खेल कर जब टीम निकलेगी तो उनके ऊपर हमला हो सकता है, लिहाजा हम ये मैच नहीं खेल सकते। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है फिर। अब उसके बाद उन्होंने अपनी टीम वापस बुलाने का फैसला कर दिया। इंतहाई मायूस कुन है ये। देखें किस मौके पर हो रहा है। 2 दिन बाद आईपीएल शुरू होने जा रहा है इंडिया का। वो नहीं चाहते कि जब आईपीएल चल रहा हो तब उस वक्त दुनिया में कुछ तगड़ी टीमें मैचेस खेल रही हों, क्योंकि तवज्जो उस तरफ जाती है, पैसा उस तरफ शिफ्ट होता है। ये सारा कमर्शियल एक इस वक्त गेम बन चुका है। जब आईपीएल चल रहा हो तो इंडिया कोशिश करता है कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी बड़ी क्रिकेट सीरीज ना हो रही हो जो आईपीएल की व्यूअरशिप को अपनी तरफ लेकर चला जाए। वो 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है, आपको पता है वो लंबा चलता है चंद हफ्तों तक। लेकिन यहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी अच्छी टॉप की टीम्स जबरदस्त किस्म के T20s और वनडेज खेलने जा रही थी। इंडिया को पेट में दर्द था। इंडिया के सहाफ़ी इसके ऊपर पहले से बात कर रहे थे और चंद दिन पहले उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दीगर लोगों के हवाले देकर न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम है उससे मौक़िफ़ भी लिया था और वो थोड़े दिन पहले से कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा। उनको कैसे पता था? मिसाल के तौर पे अभिनंदन मिश्रा है वहाँ पे एक जर्नलिस्ट, वो इस मामले को बहुत उठा रहा था, दीगर लोग इस मामले को बहुत उठा रहे थे। तो ये बड़ा तकलीफ दे है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इसका जवाब देगा कैसे? पहले तो आप दुनिया का रद्द-ए-अमल देखें ना, इस पर क्या आया। डैरन सेमी ने इसके ऊपर कहा कि मायूस कुन खबर के साथ मैं जागा हूं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज सिक्योरिटी खदशात के बायस मनसूख कर दी गई है। पिछले 6 सालों से पाकिस्तान में खेलना और दौरे करना इंतहाई खुशगवार तजर्बात में से एक रहा। मैंने इस मुल्क को हमेशा महफूज महसूस किया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। ये तो बाहर क्रिकेट भी खेलता रहा नौजवानों के साथ जाके, सड़कों पर भी, मैदानों में भी। डैरन सेमी, इसको तो कोई खतरा नहीं था। जेसन गिल्स्पी ये एक क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। इन्होंने कहा कि हम सब पाकिस्तान क्रिकेट और इनके खिलाड़ियों और फैंस के लिए मायूस हैं। एक अजीम क्रिकेट मुल्क
जो एक अरसे से आला मेयार की क्रिकेट से दूर रहा है, उम्मीद है कि मुल्क के हालात तेजी से बेहतर होंगे। ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। डैनियल अलेक्जेंडर, ये श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्रिकेट के, उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान में तीनों फॉर्मेट खेले, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे पाकिस्तान में खेल कर गए हैं। बहुत से बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स वर्ल्ड 11 और PSL के लिए पाकिस्तान में खेले, जिनमें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स भी शामिल थे, ये पहले भी आए थे। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक महफूज मुल्क है। क्या ज़बरदस्त बात की है। इसके बाद डेनिस, ये क्रिकेट के एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, इन्होंने कहा मैंने 60 से ज़्यादा ममालिक में सफ़र किया है, पाकिस्तान एक महफूज तरीन मुल्क है। इसने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें इसने बताया कि ये लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेल रहा है। ये एक्चुअली जो हमारा शाही किला है उसके बाहर की तस्वीर मुझे लगती है, ये उस तरफ कहीं क्रिकेट खेल रहा था, तो इसने एक तस्वीर भी लगाई है बीच में। फिर एक मुस्तफ़ा जुर्दाकुल, ये तुर्किश एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि आई विल नॉट कैंसल माई पैशन फॉर क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट के लिए अपने जज्बे को कभी भी कैंसिल नहीं करूंगा, चाहे कोई मैच कैंसिल कर दे। एंग्लियो परेरा, ये श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि 2 साल पहले टूर किया, वहाँ के हर मिनट से लुत्फ़अंदोज़ हुआ, इंतहाई खुशामदीद और महफूज भी। इसमें कभी कोई शक नहीं था कि हम वाकई चाहते हैं कि ये अजीम कौम क्रिकेट की वापसी को देखे। अब ये दुनिया भर के बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको कौन कौन से पढ़ के बताऊं। ये ग्रैंड एलियट हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है, सारी दुनिया इसके ऊपर कह रही है और सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसमें मुलव्वस कौन है, इसका अंदाजा हम खुद कर सकते हैं, हमारे दुश्मन है। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, उस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेशर्मो, और थोड़ी सी गैरत खा लो, पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट गए, ये मामला पाकिस्तान का है, ये मामला किसी हुकूमत का नहीं है, किसी अपोजिशन का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान का है। और इसके ऊपर तो रियासत के साथ खड़े हो जाओ, और पूरी कौम, ये क्रिकेट लविंग नेशन है, ये लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, इनके साथ खड़े हो जाओ और मुल्क के तो वफादार बन जाओ। नफरत आप पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से करते हैं, लेकिन ये मौका नहीं था, ये मौका नहीं था ऐसा करने का। यानी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, मैं किस किस का नाम लूं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, कई जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे अजीबोगरीब लोग हैं मरासी टाइप के, वो तनकीद कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान हार गया, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अजीब अजीब किस्म की जुगतें मार के, इसके ऊपर शायरीज और मीम्स बनाए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर बेगैरत लोग बैठे हुए हैं जो ये बात कर रहे हैं, बेशर्म लोग बैठे हुए हैं जो ये बात कर रहे हैं। पता नहीं अपने के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर भौंकने से इनको क्या मिलता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज अगर सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में कहीं हो रही है पाकिस्तान में क्रिकेट कैंसिल होने पे, तो या तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन जो भारत में बैठे हैं, और हालांकि भारत में भी जो क्रिकेट का फैन है वो इससे मायूस हुआ है, लेकिन भारत में जो दुश्मन है पाकिस्तान के, या तो वो इससे खुश हो रहे हैं, या यहां पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे तबकात हैं बेशरम लोग जो इसके ऊपर खुश हो रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात के ऊपर, और ये ट्वीट्स पढ़ने के बाद मुझे और बुरा लगा। यानी ये कहा जा रहा है कि और कहो एब्सोल्युटली नॉट। मैं बताता हूं कि क्या होगा आपके साथ। आप बड़े खुश थे कि आपके कप्तान ने, आपके वजीर आजम ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। हर चीज की कीमत होती है, वो आपको देनी पड़ती है। अगर एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माजी में हमने अपनी तशरीफ जो है वो सबको गिरवी दी हुई थी कि मारो जूते इसके ऊपर, ऐसा ही होता था ना पाकिस्तान के साथ। इसमें एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, जब ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर को सर में बॉल लगा और वो उस हादसे में उसका इंतकाल हो गया, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने मैच मनसूख कर दिया था उस वक्त। लेकिन जब 2016 में दिसंबर में पाकिस्तान में APS का सानिया हुआ था, तब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच मनसूख नहीं हुआ था। यही वो हरकतें हैं जिनकी हमें सज़ा मिलती है कि वहाँ एक क्रिकेटर बॉल लगने से मर जाता है खेलते हुए, खुद खतरा ले रहा है, रिस्क ले रहा है, और उसकी हलाकत हो गई है। अफसोसनाक वाक़या है। 2 मुल्क अपना मैच मनसूख कर देते हैं, हालांकि वो जो क्रिकेटर है वो तीसरे मुल्क का है, लेकिन उन 2 मुल्कों में से एक मुल्क का 140 के करीब बच्चे शहीद हो जाते हैं, और वो मुल्क फिर क्रिकेट खेलता है दूसरे मुल्क के साथ, क्योंकि मेज़बानी कर रहा होता है वहाँ पे UAE में, मैच मनसूख नहीं करता। इस वजह से ये होता। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उस वक्त जो PCB के चेयरमैन थे वो नजम सेठी थे, उन्होंने कहा जी क्रिकेट का नुकसान हो जाना था,
माली नुकसान हो जाना था, इसलिए हमने ये क्रिकेट खेली है बच्चों के शहीद होने के बावजूद। तो जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना, जब आप अपने आप को इतनी वैल्यू देते हैं, अपने बच्चों की लाशों को इतनी वैल्यू देते हैं, तो फिर आपके साथ ये सलूक होता है। दुनिया भर में जब भी कभी इस तरह का कोई भी छोटा सा वाकया भी हो जाता है ना, तो वहां पे खेलों के तमाम इवेंट मनसूख कर दिए जाते हैं, इंटरटेनमेंट खत्म कर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने अगले दिन मैच खेला। जब ये करेंगे ना तो ऐसा होगा। हमारे हुक्मरान बाहर मुल्कों में जायदादें बनाते थे, अपने बच्चों को वहां सेटल करते थे और रालें टपका के उनके पीछे पीछे भागते थे। उनके हुक्मरानों से मिलने को शर्फ समझते थे। जब पाकिस्तान में आते थे कहते थे पाकिस्तान गंदा और गलत मुल्क है और बैरून मुल्क मगरबी ताकतें बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, वो जो कहते हैं वो कर दो पाकिस्तान में, अपना किबला दुरुस्त करो, अपने मुल्क को दुरुस्त करो। अब आपकी हुकूमत अगर कहती है कि नहीं हम ठीक हैं, तुम गलत हो, तुम अपने आप को दुरुस्त करो, तो वो कैसे मानेंगे? आपने कई दहाइयों तक जूते खाए हैं, आपने कई दहाइयों तक जलालत और रुसवाई उठाई है। अब अगर गैरत करना चाहते हैं तो फिर ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है 10 साल, 20 साल, हो सकता है 5 साल। कौमें ऐसे थोड़ी बन जाती हैं कि मुंह से कह दिया एब्सोल्युटली नॉट और फिर कुर्बानी नहीं देनी उसके बाद। अब आपको या तो दोनों में से एक चॉइस लेनी पड़ेगी, या तो बेगैरती का कंबल ओढ़े, जैसे वो कहते हैं वैसे करते जाएं, और फिर क्रिकेट भी आएगी, पैसे भी आएंगे, मदद भी आएगी, फेटअप से भी निकलेंगे, पाबंदियां भी नहीं लगेंगी, माने उनकी हर बात। वैसे ही बन जाएं जैसे पहले थे कि जनाब आपको शौक है जूते मारने का, आपका शौक सलामत रहे, मारिए आके। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हम यहां पे इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, गैरत की जिंदगी गुजारेंगे, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौमों ने चुकाई है, बड़े बड़े लंबे अरसे तक चुकाई है, फिर जाके इज्जत और गैरत मिलती है। ये ऐसे कोई भीख में आपको नहीं दे देगा कि आपने कह दिया और आपको मिल गई। अगर तो आपको अच्छा लगा एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर उसके लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहे। और अगर वही उसी तरह की ज़िंदगी गुजारनी है जैसे पहले गुजार रहे थे, तो फिर मर्जी है आपकी। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ होगा। मैंने आपसे यह भी कहा था कि पाकिस्तान पे अमेरिका पाबंदियां भी लगवा सकता है और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। या तो फिर आप वही करें जो आप करते चले आए हैं, और अगर नया तरीका अपनाना है तो फिर नया रिएक्शन भी आएगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसका जवाब क्या होगा पाकिस्तान का? मेरी नज़र में सबसे अच्छा जवाब यह है कि हर मैदान में इनको शिकस्त दें। कैसे? जाइए जाकर ऐसा खेलिए, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए एक सबक है। जाओ जाकर ऐसा खेलोगे इनके छक्के छुड़ा दो, ऐसी बॉलिंग करो, ऐसी बैटिंग और ऐसी फील्डिंग करो, जान लड़ा दो, हर मैदान में फतह के झंडे गाड़ो। तब इनको पता चलेगा ये टीम कितनी इंपॉर्टेंट है, तब इनको पता चलेगा ये कितनी बड़ी टीम है। कहीं अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप ले आए, चांसेस तो कम लगते हैं, टीम उतनी बड़ी उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये अपने जज्बे के साथ खेले तो पहले भी कोई हमारी बहुत बड़ी टीमें नहीं थी जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी दोनों मरतबा। अगर ये जज्बे के साथ एक होकर खेलें और दुनिया को टक्कर दें और ये T20 का वर्ल्ड कप ले आएं, तो सबसे अच्छा जवाब होगा हमारे सारे दुश्मनों को। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।